साथियों, एक अचंभित करने वाली और दुखद घटना है। आसाम और मिजोरम के बॉर्डर पे, जहाँ के दोनों राज्यों के पुलिस ने एक दूसरे पे गोलाबारी की और आसाम के 6 सिपाही मारे गए। यह बॉर्डर इशू उन दोनों के बीच में पुराना है। 2020 में भी हुआ था, लेकिन सुलह हो गया था। और इस घटना के कुछ ही दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग हुई थी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इन्हीं बॉर्डर इशू पे। गुप्त मीटिंग थी, कुछ और ही बातें होंगी, नहीं पता हमें। यह इलाका जहां की लड़ाई हुआ, कल शाम में गोलीबारी हुई, तकरीबन समतल क्षेत्र है, खेती बाड़ी करने के लायक है और एक दूसरे के सिविलियंस या किसान जाकर खेती करते हैं और उसे अपना खेत बताते हैं। और कल की इस घटना में जब आसाम पुलिस को पता चला कि मिजोरम के कुछ लोग आके घुसे पड़े हैं तथाकथित उनके क्षेत्र में और उनके फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट में भी घुसे हैं, तो उसकी रक्षा के लिए, रख रखाव के लिए आईजी, डीआईजी, उस जिले के एसपी, डीएफओ, ये सारे पहुंच गए 200 सिपाहियों के साथ, सशस्त्र। इतनी भारी बल संख्या की जरूरत थी क्या? जो भी हो, इन्होंने वहां के सिविलियंस को भगाया। लेकिन उसी वक्त उसी से सटे मिजोरम पुलिस की चौकी थी और वहां से वो लोग आए, वहां के सिविलियंस भी आए, पथराव हुआ, सिपाहियों ने लाठीचार्ज भी किए एक दूसरे पे, एक दूसरे के सिविलियंस पे, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, अंततः गोलियां चली, जिसमें कहते हैं कि मिजोरम पुलिस ने एलएमजी का इस्तेमाल किया और इतने लोग हताहत हुए, 100 से अधिक लोग घायल भी हुए। दोनों राज्यों में या तो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी की मदद से या उसकी हिस्सेदारी में सरकार है, केंद्र सरकार का तो आपको पता है। फिर भी ये घटना घटी और घटना घटने के बाद कहते हैं कि स्थिति अब कंट्रोल में। स्थिति हमेशा कंट्रोल में होती है साथियों, जब तक ये क्रांतिकारी स्थिति हो कि पूरी की पूरी बदलाव ना आ जाए। खैर, मैं जो कहना चाहता हूं, ये इस घटना को आपके पास लेकर आया, उसका कारण यह है कि आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा, ट्वीट करके कहा, लिखित है, जो 6 जवान मर गए हैं उनके लिए उन्होंने हार्टफेल्ट कंडोलेंस दिया है। और साथ साथ कहते हैं कि ये जो 6 पुलिस जवान हैं, सेक्रीफाइस देयर लाइव्स व्हाइल डिफेंडिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री ऑफ आवर स्टेट ऑफ आसाम ऑन मिजोरम बॉर्डर। यानी यह संवैधानिक क्षेत्र था उनका, जिसके रक्षा करते हुए ये सिपाही शहीद हो गए। जब खुश्रेव सत्ता में आया यूएसएसआर में, उस समय चाइना के साथ झड़प हुआ था और दोनों की तरफ से कुछ सैनिक हताहत हुए थे, मारे गए थे। और दोनों देशों के राज्यों ने, दोनों समाजवादी देश थे, दोनों देश के राज्यों ने अपने आप ही अपनी एक आयोजना की और जो मरे हुए सैनिक थे उनको उनकी बलिदान की चर्चा की गई, उन्हें मेडल भी दिया गया, पुरस्कृत किया गया। क्या बात है! सोचना साथियों, यह ना तो मजाक का विषय है और ना ही छोटी मोटी बातें हैं, यह बहुत बड़ी बात है। यही ऐसा ही युद्ध कुछ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हुआ, जो दोनों भूतपूर्व यूएसएसआर के हिस्से थे, तो बहुत सहोदर भाई के तरह रहते थे और एक दूसरे से लड़ पड़े और सैकड़ों हजारों लोग मारे गए उसमें दोनों तरफ से। और उसको हम शहादत कहें क्या? अमेरिकी सेना जो ईरान, अफगानिस्तान में जाकर वहाँ सिविलियन को मारा, हजारों नहीं लाखों में मारा, बर्बाद कर दिया गया और वापस आ गए हैं दोनों। अफगानिस्तान से हट चुके हैं, इराक से भी शायद दिसंबर तक हट जाएंगे। क्या उनकी मौत को शहादत कहेंगे? किसके लिए शहादत दोस्तों? किस चीज़ के लिए? इस पे कोई मेडल की बात नहीं है। सैनिक ठीक है, विद्रोह करने की क्षमता नहीं है उनमें,
लेकिन ऐसे आदेश ही गलत है। एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं और उसको शहादत करे, हो सकता है मेडल भी दे दिया जाए उनके परिवार वालों को मरणोपरांत। इस पे तो असम की बात छोड़िए, मिजोरम की बात छोड़िए, जहां सैनिक लड़ रहे हैं दूसरे देशों में जाकर, उन्हें पता भी नहीं हम क्यों लड़ रहे हैं। मूर्खता का मेडल मिलना चाहिए, महामूर्खता का। विद्रोह नहीं करें तो कम से कम गोली चलाना बंद करो। इस पे विपक्षी दल भी काफी कुछ बोल रहे हैं, बोलना भी चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिक्स जो मिजोरम और आसाम के जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर, हालांकि अब उन्होंने बंद कर दिया ओपनली बोलना। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने तो आसाम के चीफ मिनिस्टर को अपने यहाँ बुलाया भी कि आइए हम लोग बातचीत करते हैं। जो भी बातचीत करें, जैसे भी करें साथियों, यह घटना शर्मनाक है, दुखद है। और शिक्षा जहां तक लेने की बात है तो शिक्षा यही है कि जब तक इस तरह की सरकारें, जब तक इस तरह की दक्षिणपंथी दलें या पार्टीज हमारे ऊपर शासन करेगी और मरवाएगी हमारे सैनिकों को, लोगों को, और तथाकथित देश के नाम पे, रक्षा के नाम पे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में सिविलियन को भी किसी न किसी ग्रुप में बना के एक दूसरे को मॉब लाइंचिंग वगैरह करवाएंगे। केवल भारत में नहीं, यह अमेरिका में भी हुआ है, रंग भेद के ऊपर लेके। और अफ्रीका में तो भरा पड़ा है ट्राइब्स के ऊपर लेके एक दूसरे को, हजारों लाखों की संख्या में फ्रांसीसी सरकार की मदद से उनके द्वारा भड़काए हुए लोगों के कारण, और मरे हैं और मारे गए हैं। यह शहादत नहीं है, यह मूर्खता है। इससे उबरो साथियों। धन्यवाद।